नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं, साथ ही में आपकी जो समस्या होती हैं और रोज़ बरोज़ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं। ख़ास तौर पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिए। आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। साथ ही में अगर मित्रों आपके कोई प्रश्न है, कोई विशेष सवाल है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर 7574888002 पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप द्वारा भी यह जान कर सकते हैं। अपनी माहिती दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, और अपनी समस्या हमें पूछ सकते हैं। तो यह तो ठीक रहेगा। आज हम देखेंगे राशिफल के साथ साथ हम आज बताएंगे अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो क्या है कारण और उसका क्या है निवारण, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं मित्रों कि जिन उपायों के कारण आप अपने कार्यों को बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए व्यापार में कोई बाधा आ रही है तो किस तरह से आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास बीमारी आ गई तो कैसे आप छूट सकते हैं, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे उपाय हैं, तो उनका भी उपयोग हम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना चलते हैं अपने विषय पर और देखते हैं आज का राशिफल। शुरुआत आज राशिफल की करेंगे, उसके पहले हम देखेंगे कि आज का क्या कहता है पंचांग। तो आज की तारीख है 1 मई 2021, जिसे मजदूर दिन भी कहा जाता है। शनिवार का दिन है मित्रों। शनिवार में पश्चिम दिशा की यात्रा में वर्जित, पूर्व दिशा की यात्रा में वर्जित दिशा गिनी जाती है। पश्चिम का विरोधी जो है अपोजिट साइड, यानी कि पूर्व में जाने से वह बैक साइड में पड़ने के कारण पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित गिना गया है। वैशाख कृष्ण पक्ष और चैत्र कृष्ण पक्ष दो पंचांग होते हैं, उसके हिसाब से कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि कही जाएगी। मित्रों, मूल नक्षत्र में आज चंद्रमा का भ्रमण रहेगा और साथ ही में जो योग है वह वृष्टि योग है। वृष्टि योग थोड़ा अशुभ योग होता है, मूल नक्षत्र भी अशुभ होता है, इसकी शांति जातकों को करवानी चाहिए। और राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा का भ्रमण है, यानी आज की जो राशि रहेगी वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि में चंद्रमा का भ्रमण शुरू होगा। तो धनु माने भढ़ अक्षर पर नाम रहेगा, वृश्चिक यानी न और या अक्षरों पे नाम रहेगा। इस तरह से चंद्रमा की स्थिति रहेगी। तो अब हम शुरू करेंगे राशियों का हाल। तो ग्रह और गोचर के हिसाब से दैनिक गोचर किस तरह से आपकी राशि पर इफेक्टिव हैं उसकी बात होती रहेगी। तो मित्रों, पहले हम देखेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए वाणी पे कंट्रोल रखने की खास ज़रूरत है। सोर्स ऑफ इनकम आपकी कहीं ना कहीं से तो आ रही है, लेकिन आपकी जो कुंडली में चंद्रमा महाराज की स्थिति भाग्य पर बनती हुई दिखाई देती है। भाग्य आपका आगे जाएगा, विदेशों से कुछ लाभ मिले ऐसा योग है। लेकिन एक बात करिए कि कोई गलत गपशप में न पड़ के और आप अपनी स्थिति के हिसाब से अगर कोई अच्छा काम करेंगे अथवा किसी व्यक्ति के साथ की मुलाकात आपको कुछ नया फल दे रही होगी तो आप उस पर ज़रूर गौर करिए। साथ ही में आज आपके पराक्रमेश की स्थिति अच्छी दिख रही है। पराक्रम जो है वह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। भाग्य भी साथ दे सकता है, लेकिन थोड़ा काम काज में तकलीफ पड़ेगी। जो काम आपके आने वाले हैं अथवा कोई नए काम आप ले रहे हो, कोई नई योजना बना रहे हो, तो योजनाएं थोड़ी बिगड़ रही हों ऐसा दिखता है। संतान संबंधी थोड़ी परेशानी आपको ज़रूर है, यानी संतान से लेकर कुछ लेन देन या कोई बात विवाद बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप साथ में रह रहे हैं तो भी वाद विवाद हो सकता है या और कोई कारण से हो सकता है।
लेकिन एक बात ध्यान आपको ज़रूर मित्रों रखनी है कि अगर आप कोई गलत काम में हाथ लगा रहे हैं तो उससे ज़रा दूर हो जाइए। शेयर बाज़ार या अन्य कोई सट्टे बाज़ार में आप लगाने जा रहे हैं पैसा, तो वहाँ से ज़रा दूर रहिए। यह समय आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पति और पत्नी के बीच का अंतर जो है वह दूर हो जाएगा। बीमारी जो पुरानी चल रही थी उस बीमारी में आज आपको राहत मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज के दिनांक में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे, दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए समय तो अनुकूल बन रहा है, कामकाज भी आ रहा है, लेकिन क्रोध पे मित्रों कंट्रोल रखने की आवश्यकता दिखाई देती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ या साथियों के साथ या मित्रों के साथ कोई बातचीत में बैठे हो या किसी व्यवहार में बैठे हो तो ज़रा क्रोध पर कंट्रोल जरूर करिएगा, क्योंकि अगर क्रोध पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। संतान प्राप्ति का अच्छा समय दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि नज़दीक में भविष्य में भगवान आपको सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। मित्रों, एक बात याद रखिएगा, किसी की कही कहाई बातों में दौड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कोई भी बात में जल्दबाजी नहीं करना। जैसे कोई निर्णय लेना है, कोई बीमार है घर में या और कोई अन्य बात कोई भी है, तो उस पे बारे में अगर आपको निर्णय लेना है तो ज़रा जल्दी नहीं लीजिए, प्रॉम्प्ट निर्णय लीजिए, लेकिन सोच समझ के लीजिए। गलत ली गई निर्णय हमें नुकसान दे सकती है। सलाह ज़रूर मानिएगा, लेकिन सलाह ऐसे व्यक्ति की बिल्कुल न मानिए कि जो व्यक्ति केवल स्वार्थ वृत्ति से आपको सलाह दे रहा है। कर्म क्षेत्र के जो ग्रह हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कामकाज में वृद्धि होगी, नए काम आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। पति और पत्नी के बीच का जो अंतर है वह अंतर दूर हो जाएगा। छोटे बड़े व्यक्तियों के साथ का जो मतमतांतर था वह मतमतांतर अभी दूर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है मित्रों कि अगर आप कोई खर्च करना चाहते हैं तो गलत खर्च न हो जाए। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो वह भी योग्य समय नहीं दिखाई देता। शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों में अगर काम करना चाहते हैं तो वह भी समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो क्या करेंगे? तो समय को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, आपका समय अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो मंगल महाराज की स्थिति उत्तम बन रही है। आपने बड़े जो कार्य सोच रखे थे वे कार्य पूर्ण हो रहे हैं। क्रोध पे कंट्रोल रखने की खूब ज़रूरत है। माता के स्वास्थ्य को लेके थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे वे प्रश्न पूरे हो रहे हैं। यानी कोई ज़मीन मकान का प्रश्न आपका अगर अटका हुआ था वह पूरा होगा, चाहे वह ज़मीन खरीदने का प्रश्न हो चाहे वह बेचने का प्रश्न हो। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी जरूर आपको देखनी पड़ सकती है। संतान के साथ मतमतांतर भी दिखाई देता है, लेकिन संतान प्राप्त होने का योग अवश्यमेव दिखाई दे रहा है। बीमारी में राहत मिल रही है, चाहे वह घर में किसी बड़ील के किसी बुजुर्ग की बीमारी के बारे में हो, वह अच्छी दिखाई दे रही है। यानी बीमारी में राहत मिलेगी। पति पत्नी के बीच में अंतर जो है वो दूर हो जाएगा। शायद नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र वगैरह के योग भी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा घरेलू वाद विवाद जरूर दिखता है, यानी पुरानी मिलकत या किसी ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न हैं, उनका समस्या में आप कहीं न कहीं उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। अंधा विश्वास मित्रों किसी पे मत करना। भाग्य आपका साथ जरूर देगा, लेकिन भाग्य के साथ आपको चलना होगा। मेहनत के बिना फल नहीं मिलता है, तो मेहनत का फल मीठा होता है, इसलिए आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अगर घर में बैठे हैं तो उससे आपको कुछ नहीं मिलना।
यानी कर्म क्षेत्र के ग्रह कह रहे हैं कि आप कोई अच्छा काम करेंगे, अच्छे मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। प्रतिफल आपके पास में है। सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो इनकम भी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यात्रा प्रवास में जाने से पूर्व ज़रा सोच समझ के जाइए, यह भी ज़रूरी है। वाहन वगैरह चलाने से भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर विचार करें तो आपके मन में थोड़ा सा उचाट पैदा हो रहा है। सुबह से ही आपका मन जो है विक्षिप्त मगज पता लगेगा कि आप सुबह से ही कोई विचारों में जुड़े हुए हैं, विचारों में लगे हुए हैं। लेकिन गलत विचार से दूर रहने की ज़रूरत है। कुटुंब के साथ वाद विवाद जो बना हुआ था वह राहत में हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। पैसों की बचत करने का आपका प्लानिंग जो था वह भी पूरा हो रहा है। कहीं यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। वाहन वगैरह चलाने से आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। गलत मित्रों का साथ कहीं न कहीं आपको डैमेज कर सकता है, अतः कोई गलत काम आपके पास आता है तो उससे ज़रा दूर रहिए। पड़ोसी के साथ अथवा तो आपके इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्तियों के साथ अथवा आपके साथ नौकरी करने वाले अथवा तो आपके यहाँ नौकरी करने वाले इन व्यक्तियों के साथ गलत बातागूठी में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, उससे संबंध बिगड़ सकते हैं। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अगर बिगड़ा था तो उसमें सुधार दिखाई दे रहा है। घर में नए मेहमान के आगमन के संकेत दिखाई देते हैं। अभ्यास विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और उत्तम है। आप अपने अभ्यास में ध्यान दें, यह खूब ज़रूरी है। नौकरीशुदा व्यक्तियों के लिए भी समय ठीक ठीक दिखाई देता है, मगर सावधान रह के काम करने की ज़रूरत है। पति पत्नी के बीच का अंतर दूर हो जाएगा। मित्रों, एक बात है, भाग्य भी आपका साथ देना चाहिए, यानी दे रहा है। भाग्य अगर साथ देगा तो काम आपका सफल रहेगा। कर्म क्षेत्र के ग्रह भी आपको हेल्पफुल होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कोई आपको बड़ा लड्डू दिखाता है तो उस लड्डू के पीछे दौड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए समय के साथ आपको चलना होगा। समय जिस तरह से बदलता है आपको भी बदलना होगा। पुराने रीति रिवाजों को छोड़ के अलग नया करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जड़ता से दूर रहने की ज़रूरत है। आज मित्रों, ऐसा कोई निर्णय आप ले सकते हैं जिसमें जड़ता प्राप्त हो, यानी जो आपको नहीं लेना चाहिए लेकिन आप वो निर्णय लेंगे। तो इस निर्णय को लेने से पूर्व सोच समझ के लीजिए, यह जरूरी है। दूसरी बात, पारिवारिक क्लेश तो ठीक हो गया है। जो आपसी तालमेल कम था वह तालमेल बढ़िया हो गया है। नई बीमारी के आगमन के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। खान पान पे विशेष ध्यान देना है। इधर उधर घूमने की भी ज़रूरत नहीं दिखाई देती। गर्मी की जो तकलीफ़ है वह तासीर आपको अनुभव होगी। वातावरण भी इस समय बिगड़ा हुआ है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। यह भी एक तकलीफ़ वाला काम है, तो सावधान रहना। माता के स्वास्थ्य में कोई चिंता नहीं दिखाई देती। ज़मीन मकान संबंधी प्रश्नों में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई देता है। अगर आपके घर में संतान है तो उसके अभ्यास को लेके आप चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं, अथवा उसके कैरियर को लेके आपके मन में शंका कुशंकाएं बन रही हैं। नौकरी करने वालों व्यक्तियों के लिए ट्रांसफ़र वगैरह के योग हैं, लेकिन प्रमोशन भी मिलने के चांस दिखाई देते हैं। पति पत्नी के बीच का अंतर दूर होगा। शादी संबंध की कुछ नई बातें आएंगी। भाग्य भी आपका साथ देगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई दिखाई देती है। व्यापारियों को ज़रा सावधान रह के काम करने की ज़रूरत है। तो उपाय के रूप में भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। दर्शक मित्रों, अब देखते हैं हम कन्या राशि। कन्या यानी पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी है। गोचर में रहे हुए ग्रह आपको हेल्पफुल हो रहे हैं। कुछ नए कार्यक्रम की योजना अथवा नया कार्यक्रम आप बना रहे हैं। कोई धार्मिक प्रसंग आपके घर में होता हुआ दिखाई देता है। नज़दीक के समय में आपके एक नए मेहमान के आगमन के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। माता और पिता के स्वास्थ्य के संबंधी जो चिंताएं थी उनमें भी राहत मिल जाएगी। समय कुल मिला के देखा जाए तो अच्छा चल रहा है। लेकिन मित्रों, नौकरी संबंधी में अथवा नौकरी करने वाले व्यक्तियों को ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। नौकरी छूटने के भी योग दिख रहे हैं। साथ ही में हो सकता है कि जिस पर आपने विश्वास किया है वही व्यक्ति आपको नुकसान दे सकती है। अतः पैसों के लेन देन वगैरह से आपको बिल्कुल दूर रहने की ज़रूरत है। अगर आप कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो वह कार्य आपको करना ही होगा और साथ ही में आप नए व्यक्तियों की मुलाकात से सावधान रहने की भी ज़रूरत है। यानी कोई अगर हथेली में चंद्रमा बताता है तो उसके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। कर्म क्षेत्र के ग्रह आपके हेल्पफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार की तरफ से भी आपको फ़ायदा होगा। इनकम भी आ रही है। लेकिन एक बात याद रखें, पैसों के लेन देन से दूर रहना है। पति पत्नी के बीच का अंतर दूर हो जाएगा। संतान प्राप्ति के भी योग दिखाई देते हैं। संतान के कैरियर को लेकर जो चिंता थी उस चिंता में भी आपको राहत मिलेगी। क्या करेंगे तो मित्रों, आज ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे। अच्छा दिन आपका जाएगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों और गोचरों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो पराक्रमी आपका अच्छा दिखाई देता है। कोई नया पराक्रम आप कर रहे हैं। कोई नए व्यापार या नए बिजनेस में आप जुड़ रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात भी होगी मित्रों कि जो आपके लिए एक अच्छा है, शुभ होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की मुलाकात अच्छी होती है, कभी बुरी भी होती है। यानी हम जिससे मिल रहे हैं हमें देखना है कि वो हमारे लिए कितना उपयुक्त है। केवल किसी की कही सुनी बातों को सुनकर या किसी के भपके को देखकर या किसी की उसकी स्थिति को देखकर एकदम अपने फॉर्म में नहीं आना चाहिए। उस पर एकदम हावी नहीं होना चाहिए। उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी आजकल का समय जो है वह थोड़ा खराब समय है। उस समय का उपयोग आपको करना होगा। कही सुनी बातों को बिल्कुल न ध्यान दीजिए। दूसरी बात, माता के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देता है। साथ में ज़मीन मकान संबंधी कुछ समस्याएं जरूर बन रही हैं। उन समस्याओं का भी सॉल्यूशन नज़दीक में हो जाएगा। संतान के कैरियर को लेकर जो चिंता थी वह बदल रही है। यानी संतान के कैरियर वृद्धि में जा रही है। संतान का कैरियर सुधर रहा है, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात है कि जो पुरानी बीमारी थी उस बीमारी में आपको राहत मिलेगी और शादी संबंध की चर्चाएं होंगी। शादी के लिए जो तकलीफ़ें थी उनमें राहत मिल रही है। नए व्यापार की शुरुआत भी आप कर रहे हैं और वह नया व्यापार आपके लिए हितावह भी दिखाई देता है। यानी कुल मिला के आपके ग्रहों के हिसाब से उत्तम है। भाग्य के आधारित जो ग्रह हैं वे आपको हेल्पफुल हो रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन खर्च पे कंट्रोल करना खूब ज़रूरी है। क्या करेंगे तो आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें। अच्छा दिन रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समय तो कुछ अनुकूल दिखाई दे रहा है। कुछ योजनाएं आपकी सफल हो रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं पराक्रमेश जो है वह दूषित हो रहा है। पराक्रमेश दूषित होने की वजह से मित्रों क्या हो रहा है कि आपको हर जगह से अपमानित होना पड़ रहा है। कुछ ऐसा कार्य आप करने जा रहे हो जिस कार्य के कारण आपको तकलीफ हो रही है। जिद्दी स्वभाव और जड़ बुद्धि को बंद करके और आपको काम करना होगा, क्योंकि मंगल जो है वो आपको कहीं न कहीं डैमेज करेगा। जबकि आपका राशिश मंगल है, फिर भी शनि और मंगल की कहीं ऐसी युति आपकी कुंडली में बनेगी जिसकी वजह से अपमानित भी होना है। आक्षेपबाजी का सामना भी आपको करना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको ज़रूर हो रही है। लेकिन
खुद के स्वास्थ्य में कोई टेंशन दिखता नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंता जरूर थोड़ी सी बढ़ रही है, पति और पत्नी के बीच का अंतर बढ़ रहा है, साथ ही में जो मित्र हैं, जो इष्ट हैं, उनके साथ का संबंध भी थोड़ा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यह समय थोड़े समय तक रहेगा, लेकिन बाद में आपके लिए अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार है, व्यापारी वर्ग के लिए यह समय उत्तम है। उपाय के तौर पर ओम हुम हनुमते नमः मंत्र का प्रयोग करना आपके लिए उत्तम रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम धन राशि। भढ़ फथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, ऐसे जातकों के लिए समय के साथ चलने की ज़रूरत है। इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, नया काम भी मिल रहा है। नए काम में आपको थोड़ी जो दिक्कतें थी, उन दिक्कतों को भी आप दूर कर सके हो, अथवा वे दिक्कतें भी अब दूर हो रही हैं। जिन पर आपने विश्वास किया था, आज वही लोग आपके हेल्प में आ रहे हैं। यद्यपि कोई वाद विवाद में आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ काम करने वाले व्यक्तियों से भी आप वाद विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी स्थिति यह हो सकती है कि आपके बिजनेस की कुछ गुप्तताएं वही व्यक्ति बाहर डिक्लेयर करेंगे। परिणाम यह होगा कि आपको अपने बिजनेस में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जिसके साथ काम कर रहे हो, अथवा जो आपका इष्ट है, जिसके साथ आप बैठते हो, उसके साथ कोई वाद विवाद में उतरने की आवश्यकता नहीं है। पति पत्नी के बीच का अंतर दूर होगा, शादी संबंध की बातें आएंगी, संतान के कैरियर को लेकर जो टेंशन था, वह टेंशन आपका निर्मूल हो जाएगा। व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है, सामान्य रूप से काम अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा आर्थिक रूप से समय कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो सावधान रह के काम करना है। खर्च जो है अपनी इनकम से ज़्यादा नहीं करना है। क्या करेंगे? तो ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो शनि महाराज की स्थिति को देखते हुए आपके घर में थोड़ा सा वाद विवाद बढ़ रहा है, क्लेश भी बढ़ रहा है, इनकम भी घटती हुई नज़र आ रही है। जिन पर आपने यकीन किया था, वह यकीन पूर्ण नहीं हो रहा है। साथ ही में आपके घर में घरेलू जो वातावरण था, वह वातावरण थोड़ा सा क्लेश में जा रहा है। घर में बुजुर्गों की बीमारी का भी संकेत मिल रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी, वह तो दूर हो रही है। पराक्रमेश आपके पराक्रम में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप कुछ नया खर्च करते हुए दिखाई देते हो। खर्च पे कंट्रोल करने की खूब ज़रूरत है। संतान को लेकर जो परेशानी थी, वह थोड़ी कम हो रही है, लेकिन कैरियर को लेकर थोड़ा आपको टेंशन जरूर बना हुआ है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा खराब भी दिख रहा है, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मित्रों, जो बिजनेस और व्यापार में लगे हो, उसमें थोड़ा ध्यान विशेष देने की भी आवश्यकता है। क्या करेंगे? तो ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करेंगे, दिन की शुरुआत आपके लिए बेहतर रहेगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं तो आपके लिए पारिवारिक जो क्लेश था, वह तो दूर हो गया है। सोर्स ऑफ इनकम जो आपकी बढ़ रही थी, वह बढ़ती हुई इनकम अभी भी ठीक है, लेकिन खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। कुछ धार्मिक प्रसंग घर में होते हुए नज़र आ रहे हैं। मित्रों के साथ की जो वाद विवाद था, वह वाद विवाद तो दूर हो गया है। साथीदारों का साथ सहकार आपको अब फिर से मिलने लग गया है। बीमारी में राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है, शायद आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन मित्रों, एक बात ध्यान जरूर रखिएगा कि अंधा विश्वास किसी पे मत करिएगा, क्योंकि अंधा विश्वास करने से आपको दगे फरेब का सामना करना पड़ सकता है। साथीदारों का साथ तो मिल रहा है, पर लेकिन आप अगर व्यापारी हैं तो ज़रा सरकार की तरफ से आने वाले तकलीफ़ को जरूर सावधान रहिएगा। वाहन वगैरह चलाने से भी सतर्क रहिए। उपाय के तौर पर भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन आपका जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए
समय की अनुकूलता तो दिखाई दे रही है, खर्च का प्रमाण भी बढ़ रहा है, इनकम का प्रमाण घट रहा है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता है। माता और पिता के संबंध में जो टेंशन था वह टेंशन दूर हो रहा है। कुछ नया काम आप करने जरूर जा रहे थे, उन कार्यों में भी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। योजनाएं आपने बहुत बनाई है, लेकिन योजनाएं सफल नहीं हो रही। साथ ही में आपके जो संतान संबंधी टेंशन था वह दूर हो रहा है। संतान के कैरियर को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में जरूर है। भाग्याधारित ग्रह आपके भाग्य को आगे जरूर ले जाएंगे। कर्म क्षेत्र के ग्रह कहीं न कहीं कामकाज को डैमेज कर रहे हैं अथवा तो नुकसान दे रहे हैं, तो सावधान रह के काम करने की ज़रूरत है। क्या करोगे? तो मित्रों, एक बात का ध्यान रखिएगा, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करें, गाय को चने की दाल खिलाएं, दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। यह तो मित्रों हमने देखी 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानना चाहेंगे कि शादी के संबंध में कुछ ऐसे फ़ोन कॉल्स भी आए हैं कि जिनमें प्रश्न है कि शादी में अड़चन क्यों। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, शास्त्र हमारा कहता है भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। आपका भाग्य हमेशा फलित होता है। शादी जो है, ब्याह संबंधी, शादी संबंधी, संतान संबंधी, यह जो चीज़ें हैं यह भाग्य पर निर्भर रहती है। कैसे कि जैसे मान लीजिए कि आपके कर्म की बात हुई, तो यह शादी संबंध की बातें हमेशा कर्म आधारित होती हैं। अभी हम देखते हैं कि कोई लव कर लिए, कोई दौड़ से इधर उधर से मिलजुल के अपना काम कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है। शादी जो है एक पवित्र बंधन है, दो आत्माओं का मिलन है। आत्माओं का मिलन से संबंध है जिसमें वासना नहीं होती। दूसरी बात, जब आपकी जन्म पत्री को देखा जाए, चाहे वह कन्या की हो या लड़के की हो, दोनों की पत्रिकाओं में सप्तम भाव शादी का कहा जाता है। सप्तम भाव के साथ नवांश कुंडली को देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में नवांश और सप्तम भाव में कोई प्रॉब्लम है तो शादी में विलंब होगा। दूसरा मुद्दा है मंगल का। 1, 4, 7 और 8 और 12 इन भावों में, भाव का मतलब होता है मित्रों जन्म पत्री में, जैसे पहला भाव लग्न लिखा होता है, जन्म लग्न देखिए तो जन्म लग्न में पहला भाव लग्न है, वहाँ अंक कोई भी लिखा हो क्योंकि अंक राशि है, लेकिन वहाँ पर भाव एक है, जो पहला चतुर्भुज आएगा ऊपर से वही लग्न है, वह यानी पहला भाव है। वहाँ से आप गिनिए कि पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें और 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर वहाँ पर मंगल महाराज विराजमान हैं तो समझिए कि विवाह में थोड़ा विलंब होता है। यद्यपि ऐसे विवाह मिलान करवा के किए जाते हैं। उसका तोड़ भी है कि शनि महाराज या राहु या सूर्य अगर आपके 1, 4, 7, 8, 12 भाव में हैं तो उसका तोड़ हो जाता है। अगर मंगल स्वगृही है या उच्च का है तो वह मंगल दोष निम्न हो जाता है। दोष तो रहता है, कोई ये कहे कि भाई दोष नहीं है, ऐसा नहीं है, दोष तो होता ही है, लेकिन वह दोष कैसा होता है, निम्न बन जाता है, यानी वो इतना ज़्यादा दोषी नहीं होता। अब सवाल ये होता है मित्रों, तो फिर विलंब क्यों? तो अगर आपका सप्तमांश यानी सप्तम घर का मालिक सप्तमेश, अगर सप्तमेश नीच का हो गया, नवांश में अगर वो उच्च का है तो शादी जल्दी होगी, लेकिन अगर वह सप्तमेश नीच का हो गया, सप्तमेश पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो गई, तब भी शादी विलंब में पड़ जाएगी। अथवा सप्तम भाव में क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो वह व्यक्तियों की शादी विलंब से होती है। दूसरी और एक अहम मुद्दा है, कभी कभी क्या है, लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखते हैं, मिलाते हैं, माता पिता इकट्ठा करते हैं, फिर वो बोले उसकी नाक टेढ़ी हो गई, या वो बोला उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा है, या वह योग्य नहीं है,
या वह बोलता कम है या वो बोलती ज़्यादा है, यह बड़े बड़े प्रश्न हैं। और ये प्रश्न नहीं है, ये बेवकूफ़ीपूर्ण प्रश्न है, लेकिन यही प्रश्न कहीं कहीं ऐसे हो जाते हैं कि वो शादी से वंचित हो जाते हैं। कभी कभी और एक प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी मुझे कैरियर बनानी है, और कैरियर बनाते बनाते कैरियर बन जाते हैं और लाइफ बिगड़ जाती है। कैरियर बनाइए, नो डाउट, कैरियर कोई ख़राब नहीं है, कैरियर बनाना ही चाहिए, लेकिन मित्रों शादी की भी एक अवस्था होती है। हमारे शास्त्रों की बात तो अब नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह थोड़ा दूषित होगा, लेकिन जो शादी की व्यवहारिक बात है तो वह बात कहते हैं 16 वर्ष के अंदर अंदर शादी करना, ऐसा पहले का नियम था, क्योंकि उस समय बस्ती कम थी। फिर 16 वाला 18 में आया, 18 वाला वर्ष चला गया, अब 21 में हो गया। अभी हमारे लड़के लड़कियां तो क्या करते हैं को भाई 25, 26, 28, 30, 32 वर्ष अब शादी का प्लानिंग बनाना है। अरे तुम ये उम्र तो सोचो, शादी की एक उम्र होती है, उन उम्र में अगर कर ली गई, उस समय में कर ली गई, वह बेस्ट है। पर मानता कौन है? पर मानने के पीछे ऐसे भी ग्रह भी कारण हैं, तो ग्रहों का भी उपचार करना चाहिए। कोई शापित दोष है, कहीं कर्तरी दोष बना है, कहीं अंगारक बना है, ग्रहण बना है, ऐसे दोषों के होते हुए भी शादियां विलंब में होती है। डिसीजन मेकिंग पावर आपका नहीं रहता। जब आप यू कांट डिसाइड, आप डिसाइड नहीं कर सकोगे तो शादी कैसे करोगे? तो यह भी एक कारण है। तो इन कारणों का उपाय करना चाहिए। और एक छोटा सा उपाय बताते हैं मित्रों, एक मास्टर चाबी। अगर शादी नहीं हो रही है, लड़की की अगर है, तो संपूर्ण जोड़ा, जो लड़कियों को पहनाने का जोड़ा होता है, जिसमें साड़ी होती है, चुनरी होती है, मतलब चूड़ी होती है, फिर काजल, डिब्बी, श्रृंगार के साधन होते हैं, वह सभी साधन लेकर एक श्रीफल ले लीजिए और कन्या अथवा कन्या की माता और कन्या की माँ, भगवान माँ भगवती के मंदिर में जाएं और वहाँ माता के यहाँ 1.25 किलो चने की दाल में यह वस्तु रख के माता के दरवाजे पर रख दें और माता को प्रार्थना करें कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। बेटी प्रार्थना करे, माँ मुझे मेरा योग्य वर दे दो। ऐसी प्रार्थना करके आते हो तो निश्चित तौर पर 3 गुरुवार अगर यह काम किया गया तो शादी के बाद अवश्य पक्की होती है। तो दर्शक मित्रों, अगर आपकी है कोई समस्या तो आप नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर संपर्क करिए। आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।